दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा विश्वास था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर वे मुस्लिम एंगल से उस पर हमला करेंगे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछे हट जाएगी, डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी और इस तरह से हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर मेजॉरिटी कम्युनिटी को पोलराइज करके हिंदी हार्टलैंड में वो आसानी से अपनी चुनावी नैया पार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी के बड़े नेताओं को कल तक लग रहा था, लेकिन दोस्तों खेल पलट गया है, पलटता नजर कम से कम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी पोलराइजेशन का, जितना भी प्रपंच रचा, कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूती से उसका जवाब देती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डरी नहीं है। पहले होता था कि कांग्रेस पर जब भी अटैक होता था तुष्टीकरण ये आरएसएस और बीजेपी ने ये शब्द को इजाद किया है राजनीति में। तो जैसे ही तुष्टीकरण का आरोप लगता था कांग्रेस पर, पहले कांग्रेस के लोग पीछे हट जाते थे, डर जाते थे कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने इसका जबरदस्त जवाब दिया। दिल्ली से लेकर सोलापुर तक जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वह भी सख्ते में है। उन्होंने क्या सवाल उठा दिए? उन्होंने सवाल उठाया कि आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में एससी, एसटी, ओबीसी की बात की है और हमने जातिवार जनगणना की बात की है। हमने किसी वेल्थ सर्वे की बात नहीं की है। हमने ऊपर से लाकर कोई बात नहीं कही है। साम पित्रोदा क्या कहते हैं अमेरिका के कानून के बारे में, ये उनका मसला है। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात कांग्रेस माने। जयराम रमेश ने ये कह दिया, और अगर वो एक कानून की बात कर रहे हैं अमेरिका में तो ये उनका अपना एक 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 डिस्कोर्स है। लेकिन आप असल मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए कभी आप मुसलमान का नाम लेते हो, कभी आप मंगलसूत्र का नाम लेते हो और कभी आप साम पित्रोदा का नाम लेते हो। लेकिन असल कहानी जो है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की बात की गई है। और आज राहुल गांधी ने, एक संगठन है समृद्ध भारत की कॉन्फ्रेंस, सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस थी, जवाहर भवन में हुई थी। वहां पर जो उन्होंने आज भाषण दिया उसमें दो तीन मुद्दे दोस्तों बहुत अहम हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि उनके लिए जातिवार जो जनगणना है देश में, वह कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है उनके लिए। ये उनके जीवन का लक्ष्य है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, और ये जातिवार जनगणना के बगैर संभव नहीं है। तो आज उन्होंने फिर चुनाव की इस वेला में डरे बगैर, किसी तरह के पोलराइजेशन के, किसी तरह के झूठ प्रपंच के की परवाह किए बगैर राहुल गांधी ने साफ कहा कि जातिवार जनगणना पर वो अडिग हैं और सोशल जस्टिस के इशू पर वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये सवाल आज ऐसे मौके पर किया जब एक तरफ प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो देश की जो संपदा है उसमें सबसे अधिक हिस्सा मुसलमानों को देने पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, योजना बना रही है। राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का मसला है, यह 90% भारतीयों का मसला है। यह उद्योगपतियों का मामला नहीं है केवल, जिनको 16 लाख करोड़ों बताते हैं कि मौजूदा सरकार ने लाभ दिलाया, ये उनकी बात है। राहुल गांधी का आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं। उन्होंने खुलेआम कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। उनका यह कहना है कि 16 लाख करोड़ अगर इस देश की सरकार ने उद्योगपतियों को सौंपा है, उनको लाभ पहुंचाया है, तो उसमें से अगर कुछ रकम दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलती है तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? दोस्तों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो दो तीन बातों पर बहुत शिद्दत के साथ टिप्पणी करता है। पहली बात वो करता है कि भूमिहीनों को जमीन देने की बात, और ये भूमिहीन मुसलमान नहीं है, उसमें हो सकता है कुछ मुसलमान भी हों, लेकिन ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के सबसे अधिक लोग हैं। ये दलित हैं, ये आदिवासी हैं, ये ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो अगर जमीन की बात करते हैं मैनिफेस्टो, और ये आज से नहीं, अनेक सरकारों ने जमीन दी है भूमिहीनों को,
खेती के लिए दी है, बासगित के लिए दिया है, बसाहट के लिए दिया है। बसाहट का मतलब मकान बनाने के लिए, बसने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकार करती है। और अगर कोई सरकार नहीं करती है तो वो निकम्मी है, वो क्रूर है, वो अपने गरीबों के प्रति अत्याचारी है। इसलिए राहुल गांधी की ये सरकार अगर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, तो इसमें किसको क्या शिकवा है? सभी सरकारें देती नहीं है, मौजूदा सरकार नहीं देती होगी, ये उसकी अपनी बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि SC ST OBC को न्याय नहीं मिला है, इस देश के 90% लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बताए मौजूदा मोदी सरकार कि देश के टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप जो उद्योगपति हैं, इस देश के जो टॉप मीडिया पर्सन हैं, उसमें SC ST OBC कितने हैं? ये सवाल वो खुलेआम पूछ रहे हैं। ऐसा खुलेआम सवाल करने वाला तो पहले कांग्रेस पार्टी में कोई नेता देखा ही नहीं गया। वो कह रहे हैं कि बताइए साहब कि आपके अमीर, जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आजकल कहते हैं, पहले वो कहते थे कि वो OBC हैं, अब वो OBC कहना छोड़ दिए हैं। अब वो कहते हैं कि वो जात पात नहीं मानते, और वो कहते हैं कि समाज में सिर्फ 2 जातियां हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, कि अगर अमीर और गरीब 2 ही जातियां हैं अकॉर्डिंग टू हिम, तो ये बताएं कि अमीरों में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं और कितने OBC हैं। यह आंकड़ा तो तभी पता चलेगा जब सर्वे होगा। तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? बीजेपी जो झूठ बोल रही है कि सर्वे का मतलब मुसलमान का सर्वे, मुसलमान को संपत्ति देने का सर्वे, संपत्ति को फिर से रीएलोकेट करने का सर्वे, ये बिल्कुल झूठ और झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो सर्वे की बात है वो जनगणना की बात है, और ये जो जातिवार जनगणना है, इसके बगैर ये पता ही नहीं चलेगा कि दलित, आदिवासी और OBC कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग गरीब हैं। तो अगर गरीब ज्यादा हैं तो उनको एड्रेस कैसे करेंगे? क्या 90% गरीबों को लेकर इस देश में क्या भारत को महाशक्ति आप बनाएंगे? ये राहुल गांधी का सवाल है कि 90% जिस देश में अगर 80% तो अनाज दे ही रहे हैं मोदी जी की सरकार 80% लोगों को अनाज दे रही है खाने के लिए, क्योंकि उनको खाने की किल्लत है। अब 10% वो और बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी। तो चलिए मान लीजिए कि 10% ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा खाते पीते होंगे, लेकिन उनको जगह नहीं मिली है। कहां नहीं मिली है? मीडिया में जगह नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं है, जुडिशियरी में जगह नहीं है, कारपोरेट में जगह नहीं है, इंडस्ट्रीज में जगह नहीं है। तो अगर जगह नहीं है, राजनीतिक संरचना में जगह उतनी नहीं है, प्रशासनिक संरचना में जगह नहीं है, मीडिया की संरचना में जगह नहीं है, और ऐसे लोगों की संख्या अगर 90% बता रहे हैं तो सर्वे हो जाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? एक जमाना था जब, याद है मुझे, कि बीजेपी की सरकार ने भी कहा था कि वो सरकार में आएगी तो जातिवार जनगणना कराएगी, लेकिन जातिवार जनगणना से पलट गई सरकार। अब बीजेपी कहती है कि जनगणना ही नहीं कराएगी। तो जातिवार जनगणना के न कराने का जो बीजेपी का जो संकल्प आजकल है, पिछले कई वर्षों से, यह तो SC ST OBC के खिलाफ जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार OBC की बात कर रहे हैं, आज भी मैंने देखा कि वो भाषण में OBC कर रहे थे, लेकिन OBC की सबसे प्रमुख जो डिमांड इस समय देश की है वो जातिवार जनगणना की है। उससे पलट क्यों रहे हैं? जातिवार जनगणना अगर वो कराने पर राजी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब OBC की सबसे जो प्रमुख डिमांड है उसके वो खिलाफ जा रहे हैं। क्या ये सरकार श्वेत पत्र निकाल कर बता सकती है कि पिछले 10 सालों में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने लोग OBC कम्युनिटी के, SC कम्युनिटी के, ST कम्युनिटी के, कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर बने, कितने लोग वाइस चांसलर बने, कितने लोगों को नौकरशाही में बड़े पदों पर रखा गया, और मीडिया में कितने लोगों को संपादक बनाया गया, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर की बात भी कर लीजिए, केवल पब्लिक सेक्टर की बात क्यों? पब्लिक सेक्टर तो खत्म किया जा रहा है। कितने लोग मीडिया में हैं? ये सवाल भी आज राहुल गांधी उठा रहे हैं। और ऐसा सवाल उठाने वाले, जैसा मैंने पहले कहा, वो कांग्रेस के पहले नेता हैं, और अब मजबूर होकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी उठाने लगे हैं, वरना पहले उनको संकोच होता था इस तरह का सवाल उठाने में। तो दोस्तों, ये लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है। राहुल गांधी का ये कहना कि ये मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है, मिशन है, लाइफ का मिशन,
इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने एक लाइन खींच दी है, और ये लाइन खींची है कि भारतीय जनता पार्टी इधर आवे या उधर जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि वो 90% के साथ नहीं रहेगी। उसने तय कर लिया है कि जातिवार जनगणना की मांग के खिलाफ वो रहेगी। उसने तय कर लिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी को वास्तविक रिप्रेजेंटेशन, अपेक्षित पूरा कंप्लीट उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तमाम सरकारी रिकमेंडेशन, सरकारी कमेटियों के रिकमेंडेशंस के मुताबिक वो इंश्योर करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, वो सिर्फ ऐसे क्लेम कर रही है जिसके लिए कोई आधार नहीं है। देश में उत्पीड़न के शिकार सबसे अधिक जो हैं इस समय देश में एससी, एसटी, ओबीसी हैं। भारत की जेलों में सर्वाधिक जो लोग कैदी के रूप में बंद हैं वे सारे एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान हैं, या दलित हैं, या आदिवासी हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हैं। तो आप किसके लिए कह रहे हो? तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है वो लड़ाई राजनीतिक है, बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। इस चुनाव का फैसला जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने सचमुच लाइन खींच दी है कि आप इधर हो या उधर हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन एससी, एसटी और ओबीसी को सच पता चलेगा, और इस चुनाव में वो सब चीजें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उस दिन वो खड़ा होकर जवाब मांगेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप जो भी कह रहे थे वो कितना आधारहीन था। आप जब ओबीसी की बात कांग्रेस कर रही थी तो आप मुसलमान की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पोलराइज करना था हिंदू मुसलमान के नाम पर, सारे डिस्कोर्स को पलटना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। हिंदी हार्टलैंड में, यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिस दिन लोग समझ जाएंगे, दलित, आदिवासी और ओबीसी, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10% लोगों के लिए, 15% लोगों के लिए सिर्फ सोचती, करती और बोलती है, उस दिन लोग उससे बाय बाय कर लेंगे। और यही संकट सबसे अधिक बीजेपी के सामने है। अगर उसका नेतृत्व इस बात को नहीं समझता है तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, और राहुल गांधी जो आज कमजोर दिखाई दे रहे हैं वो बेहद ताकतवर बनकर उभर जाएंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।